हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहता है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा ऑफ दिस डाटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। ठीक है, हम इंटरप्रेट बाद में करेंगे, सबसे पहले हम मोड और मीन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मोड निकालना है हमें और मीन निकालना है। मीन को हम तीनों मेथड से करेंगे, आपको जिस मेथड से मीन निकालना है आप उस मेथड से कर सकते हो। ठीक है, अभी हम इस वीडियो में मीन निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से। एज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन से आप मीन निकालना चाहते हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, ये गिवन डाटा है हमारे पास। मोड निकालने से पहले हम सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोड का फॉर्मूला होता है हमारे पास मोड इज इक्वल टू एल प्लस में f1 माइनस एफ नोट डिवाइड बाई 2f1 माइनस एफ नोट माइनस f2 इंटू में h। ठीक है, अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मोड निकालने के लिए कि इसमें मॉडल क्लास कौन सी है। ठीक है, मॉडल क्लास क्या होती है इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वो इंटरवल जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई हो। ठीक है, अब ये सारी फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी गई है। इन फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 10। ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। इसका जो इंटरवल होगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा होगा मॉडल क्लास। ठीक है, जो इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वो इंटरवल जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है सबसे हाईएस्ट है, वो हमारा क्या कहलाएगा? मॉडल क्लास कहलाएगा। ठीक है, अब जो 10 है, ठीक है, उसकी जो इंटरवल दिया हुआ है कितना? 30 to 35। इसका मतलब ये 30 to 35 जो है हमारी क्या है? मॉडल क्लास है। ठीक है, 30 to 35। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? मॉडल क्लास आ गया। अब हम जो फॉर्मूले में हमारे पास चीज़ें दी गई हैं उनको एक एक करके लिखेंगे, उनकी वैल्यू कितनी है वो लिखेंगे, उनको बोलते क्या है वो लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आई फॉर्मूले से एल। एल क्या होता है? एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास कौन सी है? अभी देखा, ये हमारी है मॉडल क्लास। इसमें लोअर लिमिट कौन सी है? 30। ठीक है, इसका मतलब जो एल की वैल्यू कितनी आई? 30 आई। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 30 आई। नेक्स्ट क्या है हमारे पास फॉर्मूले में? F1 है। F1 क्या होता है? F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। कौन सी है मॉडल क्लास? ये है मॉडल क्लास। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 है। ठीक है, इसका मतलब F1 की वैल्यू कितनी आई? 10 आई। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, इसको F1 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारी कितनी आई? 10 आई। नेक्स्ट क्या है फॉर्मूले में? F नोट है। F नोट क्या होता है? F नोट होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास, यानी कि जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, यानी 30 to 35, यानी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 10। ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? F नोट बोलते हैं। अगर हमने इसको F1 बोला तो हम इससे पहले वाली को क्या बोलेंगे? F नोट बोलेंगे। ठीक है, तो पहले वाली कितनी है? 9 है, तो हमने लिख दिया 9 जो है वो क्या आई? F नोट आई। और F फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास, यानी कि जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम बोलते हैं F नोट। ठीक है, अगला क्या है? F2 है। उसकी वैल्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास आफ्टर मॉडल क्लास, यानी कि जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है कितनी है? 10, उसके आफ्टर यानी क्या? के बाद वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? F2 बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 है, यानी उसको बोलेंगे हम F2। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया? अब हमारे पास रह गया H। H क्या होता है? H होता है हाइट, यानी कि डिफरेंस। किनका? ये जो इंटरवल हमारे पास दिए गए हैं, इन इंटरवल का डिफरेंस क्या होगा हमारे पास? वो होगा हमारे पास हाइट होगा। ठीक है, वो कितना है? 55 में से 50 को माइनस करते हैं 5 बचता है, यानी इन सब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं तो हमारे पास डिफरेंस 5 बचता है। इसका मतलब H की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5 आ गई। अब ये सारी वैल्यूज आ गई। अब इन सारी वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, इन सारी वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। सबसे पहले लिखा हमने मोड इज इक्वल टू एल। एल क्या होता है हमारा? 30 प्लस में F1। F1 कितना है हमारे पास? 10 माइनस में F नोट। F नोट कितना है हमारे पास? 9 डिवाइड बाई 2 इंटू में F1 क्या होता है हमारे पास? 10 माइनस में F नोट क्या होता है हमारे पास? 9 माइनस में F2 क्या होता है हमारे पास? 3 इंटू में 5। ठीक है, इनको करना है अब हमें सोल्व।
30 प्लस में 10 में से 9 गया, कितना बचा 1, डिवाइड बाय 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 20, माइनस 9 प्लस में करेंगे 3 को तो कितना बचेगा माइनस माइनस प्लस, निशान फिर भी माइनस का आएगा, कितना बचा 12 इंटू में 5। ठीक है, ये क्या बचता है 30, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 5 आएगा, 5, 20 में से 12 को माइनस करेंगे क्या बचेगा 8। ठीक है, अब इस 5 को 8 से डिवाइड करके बताते हैं क्या आएगा 0, 5 0 5 8 6 जा 48, 10 में से 8 गया कितना 2 0, 8 2 जा 16। ठीक है, 2 डिजिट तक हमने रोक दिया इसको, यानी कि इसका क्या आया 30 प्लस में 5 को 8 से डिवाइड करके 0.62 आया। अब 30 में 0.62 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 2603। ठीक है, यानी आंसर क्या है हमारे पास 30.62 आया हमारा आंसर। ये हमने निकालना अपना मोड। ठीक है, मोड निकालना इजी है, बहुत इजी है। अगर आपको इसका फॉर्मूला अच्छे से याद हो और आपने फॉर्मूले में जो जो चीज़ें दी गई हैं वो आप क्वेश्चन को देख के आसानी से निकाल लेते हो। ठीक है, उसमें सबसे पहले बस मोड में सबसे पहले आपको देखना है कि इस फ्रीक्वेंसी में से सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। ठीक है, और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो होगी उसका जो इंटरवल होगा वो मॉडल क्लास होगा। मॉडल क्लास के जो इंटरवल में जो लोअर लिमिट होगी उसको हमने L मान लेना है, और जो उसकी जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हमने मान लेना है F1। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाले को हमने मान लेना है F0। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के नीचे वाले को हमने मान लेना है F2। ठीक है, बाकी H का आपको पता है, इनका डिफरेंस होता है। उन सब वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में रखेंगे और मोड को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका मीन, निकालेंगे किससे, डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए आपको पता है हम अपने डाटा को इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास गिवन डाटा है, ये क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, और क्या है हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट दिए गए हैं FI, जिसको हम FI से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो हमारे पास क्या क्या दिए गए हैं 3 8 9 10 3 0 0 2। ठीक है, ये भी दिया हुआ है हमारे पास डेटा FI, और ये भी दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, हमें क्या निकालना होता है डायरेक्ट मेथड के अंदर XI और FI XI। ठीक है, XI क्या होता है, XI होता है इन दोनों के बीच की वैल्यू। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं पता लगता इन दोनों के बीच में क्या है तो आप इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके भी यहाँ निकाल सकते हो। जैसे यह क्या है 15, ये क्या है 20, 15 प्लस में 20 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 17.5। ठीक है, 17.5। ऐसे ही अगला 20 प्लस में 25 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 25 प्लस में 30 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 3rd नंबर पे आ जाएगा। ऐसे हम XI निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको देखने से पता लग जाता तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे 15 और 20 के बीच में क्या है 17.5। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे 17.5। 20 और 25 के बीच में क्या है 22.5। 25 30 के बीच में क्या है 27.5। 30 और 35 के बीच में क्या है 32.5। 35 और 40 के बीच में क्या है 37.5। 40 और 45 के बीच में क्या है 42.5। 45 और 50 के बीच में क्या है 47.5। 50 और 55 के बीच में क्या है 52.5। ये सारे हमारे क्या निकल गए XI निकल गए। अब हमें क्या निकालना है FI XI। ये हमारा FI है, ये हमारा XI है। FI XI यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखेंगे। 17.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 52.5। ठीक है, 52.5। 22.5 को 8 से करेंगे क्या आएगा 180 आएगा। 27.5 को 9 से करेंगे तो क्या आएगा 247.5 आएगा। 32 को करेंगे 10 से तो क्या आएगा 325 आएगा। 37.5 को करेंगे 3 से तो क्या आएगा 112.5 आएगा। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, 0 आता है। 52.5 को करेंगे 2 से तो हमारे पास क्या आएगा 105 आएगा। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं किससे, डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से आपको पता है मीन निकालने के लिए हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो लिखेंगे हम मीन बाय डायरेक्ट मेथड। मीन बाय डायरेक्ट मेथड x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ FI XI डिवाइड बाय समीशन ऑफ FI। अब समीशन ऑफ FI XI क्या है, ये सारे क्या है FI XI। समीशन ऑफ FI XI का मतलब क्या है, इन सब का सम। ठीक है, इन सब को ऐड करके जो हमारा आएगा वो हमारा होगा समीशन ऑफ FI XI। ठीक है, इन सब को ऐड करके हमारे पास क्या आता है 1022.5। ठीक है,
ये हमारे पास क्या आ गया, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। अब हमारे पास क्या है, समीशन ऑफ एफ आई, ये क्या है, एफ आई है। समीशन ऑफ एफ आई का क्या मतलब है, इन सब का सम, ठीक है। इन सबको ऐड करके हमारे पास क्या आता है 35। ये दोनों वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, इसकी जगह हम रखेंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, ये है, और समीशन ऑफ एफ आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। अब हमें करना है इसको इससे क्या डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड करके दिखाते हैं इसको क्या आता है। इसको करेंगे 35 से, 35 2 ज़ा 70, ये क्या बचा 2 बचा, यहाँ क्या बचा 3 बचा, ऊपर से क्या आया 2 आया। 35 9 जा कितना आता है 315, इसमें से इसको माइनस करके क्या बचा 7 बचा, ऊपर से क्या आया 5 आया, ठीक है। यहाँ लगेगा डॉट। अब क्या करेंगे 35 को करेंगे किससे 2 से करेंगे, तो क्या बचेगा 70, ये क्या आया 5, ऊपर से क्या आया 0। अब 35 बन जा कितना होता है 35 होता है, बचा क्या 15। यहीं तक हम स्टॉप कर देंगे, 2 डिजिट हमारे पास आ चुकी हैं। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है 29.21, ठीक है। ये वैल्यू आई किसकी, मीन की, ये वैल्यू किसकी आई, मीन की। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि जो डाटा है उसको इंटरप्रेट भी करना है, ठीक है। उसको इंटरप्रेट करना है तो हम लिखेंगे कि जो हमारे क्या दो चीज़ें आई हमारे पास, क्या आया मीन आया, मोड आया। लिखेंगे हम यहाँ पे इंटरप्रेट करेंगे कि thus most states have a student teacher ratio of 30.6, ठीक है। ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया मोड आया, ठीक है। यानी कि मोस्ट स्टेट, यानी कि मोड की वैल्यू क्या होती है ज़्यादा वाली होती है, ठीक है। उसको हम लिख दिया मोस्ट स्टेट हैव ए स्टूडेंट टीचर रेशो कितना है 30.6, और मीन को हम क्या लेते हैं एवरेज रेट लेते हैं, एंड ऑन एवरेज दिस रेशो इज कितना 29.21, ठीक है। ये हमने किया इंटरप्रेट जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।